हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। मैनेजमेंट क्या होता है, इसके मुख्य काम क्या होते हैं और मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और मैनेजमेंट से हम हासिल क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। देखिए, मैनेजमेंट को हम परिभाषित कर सकते हैं। मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य गोल प्राप्त करने के लिए लोगों, संसाधनों, समय, कार्यों को सही तरीके से योजनाबद्ध कर संगठित करके और नियंत्रित करके काम कराया जाता है। यानी कि जो मैनेजमेंट है उसको हम सरल भाषा में कहें कि कम समय, कम खर्च और सही तरीके से कार्य पूरा करने को ही मैनेजमेंट कहते हैं। ये हो गया मैनेजमेंट को एक तरह से अपन सरल भाषा के अंदर इसको परिभाषित करने का तरीका। इसमें जो काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इसमें। मान लीजिए इसके अंदर अपन कहते हैं कि हम इसमें पांच काम होते हैं इसके मुख्य। इन 5 कामों पे हम बात करेंगे। 5 काम में है, पहला है योजना बनाना, प्लानिंग करना। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, इसको ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। तीसरा होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर होता है लोगों की नियुक्ति करना। और चौथा होता है मार्गदर्शन करना, यानी कि डायरेक्शन देना। पांचवा होता है इसको नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोलिंग करना। तो इन 5 मुख्य जो वर्क हैं इनको साथ में लेके ही एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। ये कहीं पे भी आप इसको यूज में ले सकते हैं, बिजनेस में, कोई कंपनीज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि ये हर जगह काम करता है। चाहे आप अपने घर के अंदर से ही स्टार्टिंग करके देख लीजिए, अपने आसपास के जितना भी माहौल है सभी में यही चलता है। कोई भी हम काम, कोई भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम पहले, कोई शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है। सारी जो भी प्लानिंग करते हैं कि कहाँ से परचेज होगा, कितना लगेगा, सबसे पहले कितना मेहमान आएंगे, कितना लिस्ट लगेगा, ये सारा कुछ प्लानिंग होती है। उसके बाद में ही सारी चीज़ें वर्क करती है। तो इसके अंदर प्लानिंग, पहला पॉइंट हम लेते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर करते हैं काम को क्या, कब, कैसे, कब करना है, यह प्लानिंग के अंदर आता है। दूसरा है व्यवस्थित करना। काम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो काम को, काम, संसाधन, कर्मचारी, जगह, ये सब को कर्मचारी को किस जगह लगाना, ये सारे काम आते हैं इसके अंदर आपके व्यवस्थित करने के अंदर। किस कर्मचारी को कहाँ पे लगाना है, किस कर्मचारी को या किस जगह लगाना है। ऐसा तो नहीं अपन इंजीनियर को लगा दिया दूसरे काम में, ड्राइवरी के काम में, या उसका कोई इंचार्ज बना दिया, वो नहीं करना है। तीसरा है स्टाफिंग, जो लोगों की नियुक्ति होती है वो करना है। लोगों की नियुक्ति के अंदर क्या करते हैं, सही लोगों को रखना। इंजीनियर को इंजीनियर की जगह रखो, डॉक्टर को डॉक्टर की जगह रखो। उनको ऐसा तो नहीं है कि आप सर्जन को दूसरी जगह काम के लिए कर दिया कि भाई अब वो चीज़ देखो, मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट वाले को बोल दिया तो सर्जरी कर, ये भी नहीं होता है। तीसरा होता है डायरेक्शन। इसके बाद में डायरेक्शन का काम होता है, इसमें टीम को निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरह से टीम काम करेगी, और उसको प्रेरणा और उसको नेतृत्व दिया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। चौथा होता है कंट्रोल करना।
इसको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, काम सही काम हो, अच्छा काम हो, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। सो इसलिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ये हमको क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए, इससे क्या फायदे हैं हमारे को, इस चीज पे हम बात करेंगे। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको इस पे बात करूंगा कि हमारे को मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।